नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 या केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 1 होगा। यह सेट डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हाल ही में बिहार डीएलएड 2023 एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, उसी को ध्यान में रख कर के बनाया गया है। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। साइंस का प्रैक्टिस सेट ये 1 है और एक केमिस्ट्री से लिया गया है। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट में आते हैं पहला प्रश्न से। तो चलिए देखिए यहाँ कोहरे में निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। कोहरा में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। तो यहाँ विकल्प है। उत्तर विकल्प देखिए, ए है गैसों में द्रव, बी है द्रव में गैस, और सी में गैस में ठोस, और डी है द्रव में द्रव। तो यहाँ आंसर होगा गैसों में द्रव। आंसर होगा ये विकल्प सही होगा, गैसों में द्रव। तो चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। उत्तर विकल्प देखिए, ए में है संघटन, बी में है ऊर्ध्वपातन, सी है वाष्पन, और डी है उबलना। तो यहाँ आंसर होगा बी विकल्प सही होगा, ऊर्ध्वपातन। एक ठोस से सीधे गैस में अगर परिवर्तन होता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बी विकल्प सही होगा। तो चलिए बी विकल्प लगा देते हैं। तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है। वनस्पति तेल में या वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है। तो यहाँ ए विकल्प है हाइड्रोजन, बी विकल्प है नाइट्रोजन, सी विकल्प है ऑक्सीजन, और डी विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वनस्पति घी या तेल बनाने में हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है। ए विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, पायस एक कोलाइड होता है। पायस एक कोलाइड होता है। चलिए उत्तर विकल्प है द्रव में गैस का, बी विकल्प है द्रव में द्रव का, और सी है विकल्प गैस में द्रव का, और डी विकल्प है ठोस में द्रव का। तो यहाँ आंसर होगा द्रव में द्रव का। ए विकल्प सही होगा। ए विकल्प यहाँ सही होगा। पायस एक कोलाइड होता है द्रव में द्रव का। तो यहाँ देखिए गलत हो गया है, द्रव में द्रव का वो गैस हो गया है। बी विकल्प सही होगा। यहाँ बी विकल्प द्रव में द्रव का। तो बी विकल्प लगाएंगे, ए विकल्प नहीं होगा, द्रव में द्रव का होगा। पायस एक कोलाइड होता है द्रव में द्रव का। बी विकल्प सही होगा। चलिए पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न को देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। समुद्री जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या है। तो ए विकल्प है आसवन, बी विकल्प है वाष्पन, सी विकल्प है फिल्टरन, और डी विकल्प है प्रभाजी आसवन। तो यहाँ आंसर होगा ए विकल्प आसवन सही होगा। समुद्री जल को आसवन द्वारा शुद्ध किया जाता है। चलिए छठा प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न को देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, यहाँ देखिए छठा प्रश्न, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो ए विकल्प है पारा, बी विकल्प है पानी, और सी विकल्प है बेंजीन, और डी विकल्प है ईथर। तो यहाँ ए विकल्प पारा सही होगा। ये ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। तो चलिए सातवां प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न को देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है, माइका क्या है। माइका, तो माइका क्या है। तो ए विकल्प है
ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। बी विकल्प यहाँ देखिए ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक। सी विकल्प है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक। डी विकल्प है ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का सुचालक। तो यहाँ माइका जो होगा, देखिए माइका होगा ऊष्मा का चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। ये विकल्प सही होगा। चलिए 8वां प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न पर चलते हैं। ये साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 है, केमिस्ट्री का ये प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट फिजिक्स का था जो आप तक भेज चुका हूँ, और ये साइंस का केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 1 है जो चैप्टर द्रव और उनके गुण से लिया गया है। देखिए दोस्तों, जो साइंस का प्रैक्टिस सेट अभी परीक्षा नज़दीक है इसलिए आप तक प्रैक्टिस सेट ही भेज रहा हूँ। पुनः जब छुट्टी होगा तो बेसिकली कहने का मतलब कि विस्तार से साइंस को बताऊंगा बोर्ड पर, तो हड़बड़ाए नहीं, ये प्रैक्टिस सेट से ही काम चलाइए। तो चलिए 8वां प्रश्न पर चलते हैं। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। देखिए अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। ए विकल्प है ऊर्ध्वपातन द्वारा। बी विकल्प है प्रभाजी क्रिस्टल द्वारा। सी विकल्प है प्रभाजी आसवन द्वारा। और डी विकल्प है भापीय आसवन द्वारा। तो यहाँ देखिए अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऊर्ध्वपातन ए विकल्प लगा लेंगे। चलिए 9वां प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न को देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ए विकल्प है लेवाजियर। बी विकल्प है अरस्तु। सी विकल्प है मेंडलीव। और डी विकल्प है न्यूटन। तो याद रखेंगे आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवाजियर को कहा जाता है। ए विकल्प सही होगा। चलिए 10वां प्रश्न पर को देख लेते हैं। 10वां प्रश्न को देखते हैं। सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें होती है। सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें होती है। ए विकल्प है जल। बी विकल्प है वायु। सी विकल्प है खून। और डी विकल्प है शहद। तो यहाँ आंसर होगा डी विकल्प शहद। सबसे ज़्यादा श्यानता इन चारों विकल्प में शहद में सबसे ज़्यादा होती है। चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न को देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है दूध क्या है। दूध क्या है। ये विकल्प है, उत्तर विकल्प है देखिए ए पायस। बी विकल्प है निलंबन। सी विकल्प है फेन। और डी विकल्प है जल। तो दूध है पायस। याद रखेंगे दूध क्या है, पायस है। ये विकल्प सही होगा। चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न एक केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। 12वां प्रश्न है द्रव से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। द्रव से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो ये विकल्प है वाष्पीकरण। बी विकल्प है संघटन। डी विकल्प है गलन। और डी विकल्प है जमना। तो यहाँ आंसर होगा द्रव से गैस में परिवर्तन को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण लगा लेंगे। ये विकल्प सही होगा। चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न को देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है द्रव से ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है। द्रव से ठोस में परिवर्तन को क्या कहलाता है। तो ये विकल्प है वाष्पीकरण। बी विकल्प है संघटन। सी विकल्प है गलन। और डी विकल्प है जमना। तो यहाँ डी विकल्प जमना आंसर होगा। तो चलिए 14वां प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न है प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक समानतः प्रयोग होने वाली वस्तु क्या क्या है। तो प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक समानतः प्रयोग होने वाला वस्तु क्या क्या है। तो देखिए यहाँ विकल्प आते हैं। ए विकल्प है सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन। बी विकल्प है सोडियम वाष्प तथा नियॉन। और सी विकल्प है पारा वाष्प तथा आर्गन। और डी विकल्प है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियॉन। तो यहाँ सही उत्तर है सी विकल्प वाष्प तथा पारावाष्प तथा आर्गन। पारावाष्प तथा आर्गन। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 15वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। यहाँ ए विकल्प है रेत। बी विकल्प है हीरा। सी विकल्प है संगमरमर। और डी विकल्प है शक्कर। तो यहाँ सही उत्तर विकल्प होगा
बी विकल्प हीरा होगा, हीरा। तो चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न को देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है, मामूली कट जाने पर फिटकीरी रक्त को रोक देती है, इसका कारण क्या है? मामूली कट जाने पर फिटकीरी रक्त को रोक देती है, इसका कारण क्या है? ए विकल्प है स्कंदन, बी विकल्प है विलायकियन, सी विकल्प है इमल्सन और डी विकल्प है अपोहन। तो यहाँ उत्तर विकल्प होगा, सही विकल्प होगा स्कंदन। तो ये होगा स्कंदन, ए विकल्प सही होगा। चलिए 17वां प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न को देख लेते हैं। 17वां प्रश्न देखिए, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकिरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकिरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ए विकल्प है स्कंदीकरण, बी विकल्प है इमल्सीकरण, सी विकल्प है अवशोषण और डी विकल्प है अधिशोषण। तो यहाँ सही विकल्प होगा, सही उत्तर विकल्प होगा ए विकल्प स्कंदीकरण। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 18वां प्रश्न पर चलते हैं। 2 बिलियनों की तुलना के समय जिस बिलियन में विलय ज़्यादा होता है क्या कहलाता है? तो चलिए उत्तर विकल्प को देख लेते हैं। तनु बिलियन, बी है सांद्र बिलियन, सी है विलायक और डी है विलय। तो यह आंसर होगा बी विकल्प सही होगा, सांद्र बिलियन, सांद्र बिलियन होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है? निम्नलिखित धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो ए विकल्प है सीसा, बी विकल्प है पारा, सी विकल्प है निकल और डी विकल्प है टीन। तो सामान्य ताप पर जो पारा धातु होता है वो द्रव अवस्था में होता है, तो बी विकल्प सही होगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न देखिए, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या कहते हैं? ए विकल्प है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, बी विकल्प है आसुत जल से बनी बर्फ, सी विकल्प है बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण और डी विकल्प है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ सूखी बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, डी विकल्प ही सही होगा, डी विकल्प ही सही होगा। तो ये था हमारा बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम पर आधारित साइंस का प्रैक्टिस सेट, केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 1 है। आज से ही शुरुआत है और इसी तरह से अगले वीडियो दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, जल्दी ही लेकर के आएंगे, तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। इस तरह से साइंस का, केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट का सिलसिला अब जारी रहेगा। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।